थोड़ा स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं आपको। थोड़ा लिक्विडिटी और बायसनेस समझोगे ना मार्केट में तो थोड़ा मजा आएगा। चलो बायसनेस समझते हैं कि मार्केट किधर जाने के बाद मार्केट में बिग प्लेयर को प्रॉफिट हो सकता है, या फिर उनका किधर मार्केट को ले जाना ज्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट को यहां से देखो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा जो मूव आता है ना वो बिग प्लेयर वहां पे आइडेंटिफाइड होते हैं। जैसे कि मार्केट लेट से इस जोन से सबसे बड़ा फॉल किया है, ओके। सबसे हैवी सेलर कहां पे हो सकते हैं? इमेजिन करो सबसे हैवी सेलर इस जोन पे होंगे, क्योंकि इमेजिन करो मार्केट इतना अप ट्रेंड में था और अचानक से यहां पे सेल कर देना, तो कितना तेजी से मार्केट यहां पे गिरा है। तो सबसे हैवी सेलर जो है मार्केट में गोल्ड में वो टॉप लेवल पे हैं। तो ये तो एक्सट्रीम सेलिंग जोन है, बट इतने बड़े सेलिंग को किसी ने यहां पे रोक दिया। एक्सट्रीम बायर कहां पे है? दिस जोन, ठीक है, ये जोन नीचे एक्सट्रीम बायर एक्सट्रीम सेलर। अब अगर देखोगे, ठीक है, तो ये बायर को आप कमजोर नहीं समझ सकते हो। मतलब इतना नहीं है कि ये बहुत ही इजी है इसको ब्रेक करना। अगर ब्रेक करना होता तो इतना पैनिक सेलिंग में इजीली और नीचे चला आता, लेकिन यहां से मार्केट होल्ड किया और मल्टीपल टाइम मार्केट होल्ड कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहां से बॉटम से जहां पे ये सपोर्ट लिया था वो बॉटम से मार्केट दोबारा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ये हो गया मेजर स्ट्रक्चर, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर में मार्केट इज एट बाइंग लेवल। अब माइनर जोन में चलते हैं, माइनर स्ट्रक्चर में चलते हैं, जहां से हमारा बायसनेस कंफर्म होगा कि हम सेलर बनना चाहते हैं या फिर बायर बनना चाहते हैं। देखो हमारे बायर सेलर बनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिग प्लेयर बायर बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे यहां पे या फिर सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो वो बायसनेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम यहां पे बाइंग हुआ था एंड सेलर शिफ्ट हो गए इस जोन पे, ठीक है। मार्केट यहां से बाइंग में गया, ऊपर आया, मल्टीपल टाइम यहां पे 3 बार इधर ट्राई किया है और फाइनली यहां से मार्केट ब्रेक किया, बॉटम पे आया, फिर से मार्केट एक हायर हाइज लगाया, मतलब डबल बॉटम बना के फिर से ऊपर गया। इस जोन पे डबल बॉटम बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि सपोर्ट जोन पे डबल बॉटम बनाया था और ब्रेकआउट किया था, बट अपने रिसेंट सेलिंग जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और मार्केट फिर से ये डबल बॉटम को यहाँ पे फेलियर, मतलब ये डबल बॉटम फेलियर इस कैंडल पे कंफर्म हुआ और नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो बिग रेड कैंडल बना। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे बायस्ड थे, कहाँ? ऊपर जाने के लिए, मतलब बाइंग करने के लिए। लेकिन मार्केट बाइंग में ना जाकर मार्केट जैसे ही इन लोगों को गलत प्रूफ किया, मार्केट नीचे फॉल हो गया। फिर से अपने बाइंग जोन से बाइंग आया है और मार्केट साइडवेज ट्रेड हो रहा है। अब इतने कहानी से क्या समझ में आता है? ये सेलर मार्केट में जिंदा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये यहां से यहां तक शिफ्ट हो चुका है। ये बायर मार्केट में जिंदा है क्योंकि हर बार मार्केट को पुश कर रहा है नीचे से। ये वाले बायर को यहां पे आउट कर दिया गया है, ठीक है। एक बार बायर ने यहां पे ट्राई किया है मार्केट को ऊपर ले जाने का, बट नहीं हो पाया, तो ये आउट हुए। ये जिंदा है इधर आके, ये जिंदा है नीचे, ठीक है। और अभी करेंटली बाइंग जोन से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये सेल मतलब यहां पे बायर आउट हो चुका है, सेलर जरूर यहां पे एंटर किया है। उस हिसाब से बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बना है कि ये सेलर्स को भी यहां पे आउट हुआ, मतलब किया होगा। अगर यहां पे किसी ने सेल किया होगा, दे आर स्टिल इन प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बायसनेस अप साइड का हो सकता है, एटलीस्ट एट दिस लेवल यहां तक आ सकता है, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है देन दिस लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो यहां तक आ सकता है, अगर मार्केट को रेंज बाउंड रहना है। सो बायसनेस यहां पे बाइंग साइड में ज्यादा हो सकता है मार्केट के लिए, ठीक है। अब दिक्कत ये है ना, जैसे ये बायसनेस आप फाइंड आउट कर लेते हो और तुरंत ट्रेड में जंप कर जाते हो, ऐसा नहीं होता है। अगर तुरंत आप ट्रेड में जंप होते हो तो योर स्टॉप लॉस विल बी वेरी बिग। आप अगर ऐसे जगह पे एंटर कर लेते हो कि चलो मैं तो यहां पे बाय करूंगा क्योंकि मैंने पूरा कहानी इधर का समझ लिया, चार्ट का, मुझे करना है बाय। अब ऐसे बाय करोगे ना, हो सकता है आपका 2-3 दिन तक इस रेंज में मार्केट रह जाए, हो सकता है मार्केट कहीं ना जाए और मार्केट इधर ही चलता रहे और